बिहार को यूं ही देश की राजनीति का थर्मामीटर नहीं कहा जाता। इतिहास गवाह है, जब जब बिहार ने 60% से ऊपर वोटिंग की, तब तब सिर्फ पटना की सत्ता नहीं बदली, दिल्ली के समीकरण भी बदल गए। बिहार की जनता जब बूथ तक निकलती है तो उसके कदम सिर्फ मतपत्र तक नहीं जाते, वो पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर देते हैं। इस बार बिहार के पहले चरण में 121 सीटों पर 64.46% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला संकेत है। 2020 में वोटिंग रही 56.1%, 2015 में 55.9% और 2010 में 52%। लेकिन अब 2025 में यह आंकड़ा सीधा 64.46% पर पहुंच गया है। इतिहास कहता है, जब बिहार में वोटिंग का तापमान बढ़ता है, सत्ता के समीकरण पिघलते हैं। हाई वोटिंग का मतलब है जनता में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त क्रेज। इसका मतलब यह भी है कि जनता अब चुनाव देखने नहीं बल्कि चुनाव बदलने निकली है। इस बार का वोट जाति या चेहरों पर नहीं, मुद्दों पर पड़ा है, और ये मुद्दे हैं रोजगार, विकास और सम्मान। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बढ़ा हुआ वोट युवाओं और महिलाओं का है। बिहार में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 7.78 लाख से ज्यादा है, और महिलाओं की हिस्सेदारी कुल मतदाताओं में लगभग 48% तक पहुंच चुकी है। यानी इस बार का चुनाव पूरी तरह युवा और महिला केंद्रित बन गया है। इतिहास भी यही कहता है, जब बिहार में 60% से ऊपर मतदान हुआ है, सत्ता बदली है। साल 2000 में ऐसा हुआ था, तब आखिरी बार मतदान 60% पार गया था, और उसी चुनाव ने सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखी थी। उसी साल नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, भले ही सिर्फ 7 दिन के लिए सही, लेकिन उस 7 दिन के कार्यकाल ने बिहार की राजनीति की नई शुरुआत की थी। और अगर इतिहास को और पीछे ले जाएं, 1977 में 60.76% वोटिंग ने इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी थी। 1991 में 60.35% वोटिंग ने चंद्रशेखर सरकार की विदाई तय कर दी थी। यानी जब बिहार का वोटर गर्म होता है, दिल्ली का तापमान बढ़ जाता है। यहां की जनता जब गर्म होती है, दिल्ली का तापमान बढ़ जाता है। यही है बिहार का मनोविज्ञान। बिहार में मतदान का पैटर्न सिर्फ आंकड़ों से नहीं, भावनाओं से चलता है। यहां जाति हमेशा एक फैक्टर रही है, लेकिन निर्णायक वही बनता है जो जनता की भावना को पकड़ ले। 2010 में जनता ने विकास और सुशासन के नाम पर नीतीश को बहुमत दिया। 2015 में वही जनता गठबंधन की नैतिकता के नाम पर महागठबंधन की ओर चली गई। 2020 में कोरोना और प्रवासी संकट के बाद जनता ने फिर एनडीए को मौका दिया, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। अब 2025 में जनता फिर दो सवाल लेकर निकली है। क्या नीतीश कुमार से अब भी उम्मीद है, या फिर तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए? बिहार के वोटर का मन जल्दी बदलता है। यहां कोई भी नेता स्थायी नहीं, मुद्दा ही सबसे बड़ा चेहरा होता है। और जब वोटर का मूड बदलता है तो आंकड़े हिल जाते हैं। इस बार जनता का मूड शांत नहीं दिख रहा। इस बार का टर्नआउट यही बता रहा है कि बिहार फिर किसी बड़े बदलाव के मूड में है। 2020 में जब 57% वोटिंग हुई थी तो एनडीए ने 125 सीटें जीती थी। तब भी कहा गया कि ज्यादा वोटिंग का फायदा बीजेपी जेडीयू को हुआ। लेकिन इस बार कहानी उतनी सीधी नहीं है। पहले चरण की 64.46% वोटिंग यह बता रही है कि जनता इस बार सिर्फ स्थिरता नहीं, जवाबदेही चाहती है। हालांकि बिहार में हमेशा ग्रामीण इलाकों में वोटिंग शहरों से ज्यादा रहती है, और ग्रामीण वोटिंग का मतलब है ईबीसी और एससी एसटी वोट बैंक की सक्रियता। ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स, जो करीब 36% हैं, और एससी एसटी यानी करीब 19%। कुल मिलाकर यह 55% आबादी वही है जो हर बार सत्ता का फैसला करती है। 2020 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला था। महिलाएं 59.69%, पुरुष 54.68%। महिला टर्नआउट ने ही एनडीए को उस चुनाव में बढ़त दी थी। महिलाओं को नीतीश की योजनाओं, शराबबंदी, आरक्षण, राशन और उज्ज्वला से सीधा लाभ मिला था। इस बार भी वही मुद्दे गर्म हैं। अगर महिला वोट फिर से उसी रुझान में गया तो एनडीए के लिए यह राहत की बात होगी।
लेकिन अगर महिला वोट यह सोचकर बूथ पर निकला कि घर में पुरुष बेरोजगार है, खर्चा कैसे चलेगा, तो वही वोट एनडीए के खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव का नौकरी वाला नैरेटिव महिलाओं तक भी पहुंच चुका है। अब बात युवाओं की। बिहार में 7.78 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डाल रहे हैं। ये वही युवा हैं जो न लालू राज को जानते हैं, न नीतीश के शुरुआती दौर के विकास को। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक है, रोजगार। अगर इस बार का वोट नौकरी के नाम पर पड़ा है, तो आरजेडी के खाते में 80 से 90 सीटें तक जा सकती हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव से लेकर अब तक युवाओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वे नौकरी दिलाने वाले नेता हैं। उन्होंने अपने हर भाषण में यही कहा, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी। अगर यही वादा वोट में बदल गया तो एनडीए के पारंपरिक समीकरण टूट सकते हैं। हालांकि युवाओं के बीच राष्ट्रवाद और मोदी फैक्टर अब भी असरदार है। कई युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ देश का नेतृत्व कौन करे, यह सवाल भी अहम है। इसीलिए युवा वोट पूरी तरह किसी एक ओर झुकता दिखे, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि बेरोजगारी की पीड़ा अब चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बन चुकी है। दरअसल इस बार का वोटिंग प्रतिशत बिहार के लिहाज से ऐतिहासिक है। याद कीजिए, साल 2000 आखिरी बार वोटिंग 60% पार गई थी। तब जनता ने लालू राज के खिलाफ बदलाव का वोट किया था। वैसे भी उच्च टर्नआउट आमतौर पर ग्रामीण और महिला वोटर्स की सक्रियता से जुड़ा होता है, और ये दोनों वर्ग एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू की ताकत रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिला, शराबबंदी से राहत मिली और ग्रामीण इलाकों में नीतीश की योजनाओं ने सीधा असर छोड़ा। लेकिन इस बार कहानी पूरी एक तरफा नहीं। युवाओं का मुद्दा रोजगार अब एनडीए की परंपरागत ताकत पर भारी पड़ सकता है। अगर यह वोट नौकरी के नाम पर पड़ा है, तो तेजस्वी यादव की नौकरी यात्रा का असर दिखेगा और आरजेडी 80 से 90 सीटों के बीच पहुंच सकती है। अब बस यही सवाल है, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या 64.46% वोटिंग का मतलब है कि बिहार फिर सत्ता पलटने जा रहा है, या फिर महिला और ग्रामीण वोटर्स ने नीतीश कुमार को आखिरी मौका देने का मन बना लिया है? एक बात तो तय है, बिहार ने जो फैसला किया है वो सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी, क्योंकि बिहार का वोट सिर्फ सरकार नहीं, पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करता है। जब बिहार बोलता है तो देश सुनता है, और इस बार बिहार ने जोर से बोला है, अब की बार वोट इतिहास लिखेगा।